एक बड़े से जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। कुछ ही समय के बाद अब टूनी अपने अंडे देने वाली थी, लेकिन टूनी के पास अच्छा घर नहीं था। वह चिंता में रहती थी कि अपना नया घर कैसे बनाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो रास्ते के बीचों बीच जाकर बैठी। तभी वहाँ से एक गुड़ की बैलगाड़ी वाला निकला। तभी उस बैलगाड़ी वाले ने टूनी से कहा, अरे ओ चिड़िया, रास्ते में से उठ जा। रास्ते के बीचों बीच क्यों बैठी है? तभी टूनी बोली, चिड़िया चिड़िया क्या लगा रखा है? चिड़िया बहन नहीं कह सकते? माफ कर दो चिड़िया बहन, रास्ते से जरा हटिए, आपको थोड़ा गुड़ देता हूँ। हाँ, ठीक है, अब मैं हटूंगी। गुड़ को उस पेड़ के नीचे रख दो। थोड़ी देर बाद वापस चिड़िया रास्ते में जा बैठी। तभी वहां से नारियल की बैलगाड़ी वाला निकला। वो बैलगाड़ी वाला बोला, ए चिड़िया, रास्ते के बीच में क्यों बैठी है? उठ जा। चिड़िया चिड़िया क्या लगा रखा है? चिड़िया बहन नहीं कह सकते? माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझसे गलती हो गई। जरा साइड जाइएगा प्लीज, आपको कुछ नारियल देता हूँ। हाँ, अब मैं रास्ते से साइड जाऊंगी। नारियल को उस पेड़ के नीचे रख दो। वापस टूनी चिड़िया तो रास्ते के बीचों बीच जाकर बैठी और तभी वहां से गन्ने की बैलगाड़ी वाला निकला। ओ चिड़िया, रास्ते के बीचों बीच क्यों बैठी हो? चिड़िया चिड़िया क्या लगा रखा है? चिड़िया बहन नहीं कह सकते? माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। जरा मुझे जाने दोगी? कुछ गन्ना देता हूँ। हाँ, अब तो ठीक है, जाओ, पहले जाकर गन्ना उस पेड़ के नीचे रख कर आओ। फिर तो टूनी रानी ने गुड़ की मदद से घर की दीवारें तैयार की और गन्ने और नारियल से छत बनाया और इस तरह एक नया घर अपने लिए तैयार किया। थोड़े दिनों बाद टूनी ने तो 4 अंडे दिए। चारों अंडे में से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आए। टूनी के बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, बिल्कुल खिलौने जैसे। सभी माँ की तरह टूनी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती। वह सभी जंगली जानवरों से अपने बच्चों को दूर रखती। एक दिन टूनी ने खाने की तलाश में जाने से पहले अपने सभी बच्चों को पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। अगर कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अगर जालिम चील आ गया तो हम सबको खा जाएगा। बेस बदल कर तुम्हें खाना चाहेगा। पर हम उसे पहचानेंगे कैसे, माँ? जालिम चील की आवाज़ भारी है और मेरी पतली। जब भी मोटी आवाज़ आए तो समझ जाना कि वह जालिम चील है। ऐसे बोलते ही टूनी वहाँ से निकलने की तैयारी करती है और उसे एक बात याद आती है। वह मुड़कर बोली, जालिम चील के नाखून बहुत बड़े हैं और मेरे नाखून छोटे हैं। तुम यह देखकर भी पहचान जाना। माँ, आप चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और टूनी फिर जंगल की तरफ निकलती है। जालिम चील छुपकर ये सब देख रहा था। टूनी के जाने के बाद उसने थोड़ा इंतज़ार किया। फिर जालिम चील उनके घर की तरफ दरवाज़ा जोर से खटखटाने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए मम्मी खाना लेकर आई है। पर टूनी के बच्चों ने फौरन उसकी आवाज़ पहचान ली और उन्होंने चिल्लाकर बोला, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज़ बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जालिम चील को बहुत बड़ा गुस्सा आया, पर क्या करे, वो टूनी के बच्चों को खा नहीं पाया। जालिम चील ने एक अमरूद खा लिया। अब उसकी आवाज़ थोड़ी मीठी हो गई थी। वह वापस उनके घर गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। अब की बार जालिम चील अपनी मीठी आवाज़ में बात करने के लिए बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। इस बार सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों को लगा कि यही हमारी माँ है। वह दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक बच्चा चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो जालिम चील के बड़े नाखून वाले पैर दिखे। सभी बच्चे चिल्लाए, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मम्मी के नाखून छोटे हैं, तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हैं। तुम जालिम चील ही हो। अपने गुस्से को काबू रखकर जालिम चील वहां से चला गया और अब वह पहाड़ों की तरफ चला गया।
जालिम चील पहाड़ों में जाकर पत्थर पर अपने नाखून घिसने लगा और अपने नाखून को छोटे कर लिए। अब जालिम चील के नाखून छोटे हो गए थे। उसने तीसरी बार दरवाजे को खटखटाया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले पैर दिखाओ ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो। जालिम चील ने पत्थर से घुसे हुए अपने नाखून दिखाए। जब बच्चों ने छोटे नाखून वाले पैर देखे तो उन्होंने समझ लिया कि यह हमारी मम्मी ही है और दरवाज़ा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था जालिम चील। छोटे बच्चे डरे, घबराए, चिल्लाने लगे, भागो भागो, बचाओ बचाओ, भागो। एक बच्चा टेबल के नीचे छुप गया, दूसरा किचन में जा छुपा, तीसरा अलमारी में जा छुपा और चौथा पर्दे के पीछे। जालिम चील बहुत चालाक था। उसने एक एक करके सबको पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं आज तो तुम्हें भोजन बनाकर ही रहूंगा। सिर्फ अलमारी में छुपने वाले बच्चे को वह पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए वह कुछ सोचे बगैर वहां से निकल गया। वहां एक बहुत बड़ा मैदान था जहां जालिम चील एक पेड़ के ऊपर सो रहा था। थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया घर पर पहुंची। दरवाज़ा खुला देखकर वह समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। वह घर में आते ही घबरा गई। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके सबके नाम भी पुकारे पर कोई नहीं मिला। फिर चौथे बच्चे का नाम पुकारा, तब एक आवाज़ आई, मैं अलमारी के अंदर हूँ मम्मी। टूनी चिड़िया दौड़कर अलमारी के पास गई और बच्चे को निकालकर अपने गले से लगाया। छोटे बच्चे ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। जालिम चील आया था भेष बदल कर, वो मेरे सारे भाइयों को खा गया। टूनी को बहुत बुरा लगा, वह बहुत रोई। बाद में वह अपने बच्चे के साथ घर से बाहर निकली। तभी उनको जालिम चील सोया हुआ दिखा। वह इतनी जोर से खराटे ले रहा था कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। टूनी चिड़िया ने थोड़ी देर तक जालिम चील को देखा। उसने देखा कि जालिम चील के पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। हे भगवान, मुझे लगता है कि इसके पेट के अंदर मेरे बच्चे अभी तक जिंदा है। टूनी ने एक तरकीब सोची और कहा, घर से मेरे लिए एक सुई धागा और कैंची लेकर आओ। टूनी का बच्चा घर जाने के लिए निकला। तभी टूनी ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी ही देर में टूनी का बच्चा सुई धागा और कैंची लेकर वापस लौट आया। टूनी चिड़िया ने जालिम चील का पेट काटा और उसे ऊपर ही एक बच्चा दिखा और बाकी बच्चे भी एक एक करके बाहर आने लगे। सभी बच्चे सलामत थे। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। सभी बच्चों ने टूनी को गले लगाया। मम्मी 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 कहकर सभी चिल्लाने लगे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। आहा, मेरे बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? टूनी चिड़िया ने जालिम चील के पेट में सारे पत्थर डाल दिए। फिर टूनी ने उसके पेट को सुई धागे से सी दिया। जालिम चील इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब जालिम चील जागा तब वह खड़ा हुआ तो उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे बच्चे खाने की वजह से पेट में दर्द होने लगा है। उसे प्यास लगने लगी। तभी वह नदी किनारे पानी पीने चला। पेट इतना भारी और बड़ा क्यों हो गया है? लगता है मैंने पत्थर खा लिए हैं। वह जैसे ही उड़ा नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। वो बहुत चिल्लाया लेकिन कोई नहीं आया। पत्थरों के वजन से वह पानी में डूब गया और मर गया। जब टूनी और उसके बच्चों ने यह सब देखा तो वह भागते हुए पानी की तरफ आए और बहुत खुश हो गए। जालिम चील डूब गया, जालिम चील डूब गया। और उसी दिन से टूनी और उसके बच्चों की ज़िंदगी बहुत आराम से गुजरने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही नई और मज़ेदार टूनी रानी की कहानियाँ देखने के लिए धन्यवाद।